तो बात थोड़ा कलम का कर लेते हैं, है ना। बात थोड़ा जो है कलम का कर लेते हैं, नसीब अपना अपना। चलो पीछे वाला लड़का खड़ा हो जाएगा, बौना जो है इधर आ जाएगा, उधर पीछे बौनी नहीं लग रहा है, इधर आ जाए। बैठो बेटा, बेटा तेजी में आओ थोड़ा सा, बैठो बउआ, जल्दी जल्दी बैठो, मजा आ जाने वाला है। रोज तो मजा आ जाने वाला है क्या। कौन गांव में बाढ़ आ गया हो। एगो लड़की फ़ोन के लिए थी छोटका महिला पर, बेचारा फ़ोन करके बोला कि सर आपको लाइव आने बोल रही है, बोले हमारे गांव में बाढ़ आ गया। हाँ तो वही ना बोले क्या बुढ़ावक बनाया यार, गांव देहात के नाम पूछता नहीं, पानी कहाँ पड़ रहा है, हैं? कहीं बाढ़ नहीं आया होगा ना। आप खड़ा हो जाओ, आप हमें बताओ बोलिविया में क्रांति क्यों हुआ था। बोलिविया में क्रांति क्यों हुआ था, पढ़ के आए होंगे ना। जे पढ़ा दें उस पर कलम कि पढ़ के आइएगा तब, सही नियम है। और जब स्टार पॉइंट लिखा दें और पर कलम नहीं खाली डंटा, नियम थोड़ा चेंज करते हैं, कलम नहीं खाली। हाँ भाई कलम तो उसको लिखा ही दिए तो फिक्स से याद करवे करोगे, जो नहीं लिखा है उस पर कलम, ये नियम चलाते हैं। बोलिए जल्दी, क्यों आ जाते हो तुम। परवा त्योहार में घर नहीं जाता 2 दिन पहले, जब पढ़ने नहीं तो पीछे से खड़ा हो लड़का, खड़े रहना, खड़ा। आप हमें कल पढ़ाए थे ये सब यार, कल इतना लेक्चर दिए थे बेहुदा कि शाम को तबीयत खराब हो गया था, खाना कम खाए थे और लेक्चर हो गया था, रेस्ट नहीं किए थे उसके बाद। हाँ अभी दवाई चल रहा है अभी। आप हमें ये बता दो दोस्तों, बोलिविया में क्रांति क्यों हुआ था। आ जाओ तुम इधर, ले लो डंडा, मिलोगे इससे। वीडियो देखा होगा ना, क्या कर रहा था। हाँ अरे कर क्या रहा था, नहीं आया था तो। भाटीज गोड़ पैर होता। बैठ देखो तो मोहित कुमार दम देख रहा है, हमसे आप पूछिए ना। सही बात है मोहित, खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, ये पहले होगा खड़ा, बउआ खड़ा जाओ। क्या नाम, संजय क्या नाम है, हैं? संदीप। आप बताओ संदीप हमें कि आप हमें ये बता दो उसका पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान के लोकसभा का चुनाव के जीते थे, आदमी का नाम। हाँ पूर्वी पाकिस्तान के जीते थे, नाम क्या थे आप बताओ। मोहित कुमार। क्या करता तुम रे बेहुदा, नहीं पढ़ा था। हाँ का है दोस्त, ऐसा क्यों करते हो। इधर बताओ, बताओ छोटी, के प्रधानमंत्री थे, तेजी में बोलो। हैं ऐसे ही आ जाती है झूठ मूठ के तुम लोग। खड़ा हुआ, के प्रधानमंत्री में जीते थे, शेख मुजीबुर रहमान। बैठिए, चुलबुली तोरे सबके देते। बताओ बाबू तुम, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ। ऐसे तो नेपाल में लोकतंत्र की बात आया, कौन राजा थे तो स्वीकार कर लिए हैं? कौन राजा थे तुम ये बताओ, कौन राजा थे नेपाल के जो लोकतंत्र को स्वीकार कर लिए थे। राजा का क्या नाम था जो लोकतंत्र की बात जो लोकतंत्र के बात को स्वीकार कर लिया, कौन राजा थे बताइएगा।
कौन राजा थे जो लोकतंत्र की बात को स्वीकार कर लिए थे? चुप रहेगा आप लोग। अब बता पाओगी? कौन राजा था 1990 में? एनीबडी? लो आप बता दो। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 10 में, ओकर बाद उसके बाद हुआ कि वीरेंद्र ज्ञानेंद्र, नहीं वीरेंद्र 1990 से स्वीकार कर लिया, ज्ञानेंद्र स्वीकार 2005 में ज्ञानेंद्र आयोग स्वीकार नहीं किया। लोकतंत्र की स्थापना 2005 के बाद 2006 में। चलो खड़ा जाओ। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री मार भी तो नहीं रहे, कलम दे रहे कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, पढ़ने वाला पढ़ के आता है कि नहीं, दिमाग काम करता है कि नहीं। कितनों कहते हैं, सुनिए बउआ, कि घर में आपका अगर मोबाइल है तो वीडियो देखिए वो जखने स्टार पॉइंट करें। नहीं अब नहीं, कट हो गया। खड़ा हो रहे। के राजा था, प्रधानमंत्री कौन था 2006 में? अगला क्वेश्चन तुमसे है, तुम हमको बताओ पाकिस्तान, अमेरिका जो है पाकिस्तान को पनडुब्बी दिया था, उसका क्या नाम था? जखरा उड़ा दिया राजपूत, कहाँ बुला के? कौन राज में बुला के? राज का नाम? कौन बंदरगाह पर? विशाखापट्टनम पर धो दिया ना। तुम रे खड़ा हो रहे, कौन था उसका? PNS गाजी, पाकिस्तान नेवल शिप गाजी। बैठिए। क्या मोहित कुमार, कहानी मजा नहीं लेते उसका मतलब? हैं? अरे जो पढ़ाते हो उसको नहीं पढ़ पाते हो घर में? क्या है बाबू, क्या फीलिंग है? मैंने कि याद हो जाता हमको तो टाइम नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। बैठिएगा आप लोग कि मार के भागोगी। चलो बताओ छोटिया तो। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1971 में श्रीलंका। कल ये सब क्वेश्चन देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा? लिखा है, जो पढ़ा दिए ना वो सब दे सकते हैं, क्योंकि पीछे से कम देंगे। 2 चैप्टर उधर बोले ना हो तो उधर से कम देंगे। जो एक बार टेस्ट लिए होंगे ना, अब जो न पढ़ावल है या तो फिर देखेंगे कि मोस्ट है तो दे देंगे। अपना तैयारी करके आओ, जो पूछे जहाँ से पूछे। ये तुम लोग को पढ़े वाला थोड़ी पूछे पड़ेगा कि जैसे पूछिएगा सर, जे जैसे पढ़े लें, जे जैसे लिखे लें वो सबसे पूछ सकते हैं। और जहाँ पढ़ा दिए वो पूछ सकते हैं कि नहीं, वो पूछ सकते हैं। और जे पढ़े का मतलब कि आप समझ गए तभी न कहते हैं हाँ सर, हाँ सर। अरे तभी न कहते हो डर से हाँ सर, हाँ सर कहते, डंटा लग पूछते हैं। बैठो। 1948 में बाबू, समझे? क्या ईस्वी में? चलिए आज का सब्जेक्ट लाइए। क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली क्लियर? वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई था, पढ़ाए थे क्या? हाँ, मनी इज दी, सुनते जाएं, मनी इज दी, बीच में टुक के पड़ाक घींच देंगे हम। मनी इज दी वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मनुष्य के जितने भी आविष्कार हुए हैं, सबसे तगड़ा आविष्कार जो है मुद्रा का आविष्कार है। मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मुद्रा के जितने भी आविष्कार हुए हैं, सबसे बढ़िया आविष्कार कौन है? मनुष्य के जितने भी आविष्कार हुए हैं, सबसे बढ़िया आविष्कार किसका है? मुद्रा का। ध्यान सुनते जाएं।
तो वस्तु विनिमय में बड़ी परेशानी आ गया था। लोग कमाना चाहता था, वस्तु विनिमय कमाना चाहता था। लोग उतने कमाना, समझना आज क्यों तुम पढ़ रहे हो, लोग उतने कमाना चाहता था जितना से जीवन यापन। कौन लेसन का हम लोग मुद्रा बचत एवं साख पढ़ रहे हैं, हो सके नहीं। लेकिन मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशन। मुद्रा के जितने भी आविष्कार हैं उसमें सबसे तगड़ा आविष्कार जो है किसका? क्राउथर का कहना था कि जिस प्रकार से यंत्र शास्त्र में चक्र का, जिस प्रकार से यंत्र शास्त्र में चक्र का, जिस प्रकार से यंत्र शास्त्र में, विज्ञान में अग्नि का, राजनीति में वोट का, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में जो है किसका महत्व है? ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में किसका महत्व है? नोट का, मुद्रा का बहुत ही महत्व है। कौन जीवन में? मानव जीवन में किसका महत्व है? मनुष्य के जीवन में जो है मुद्रा का बहुत ही क्या है? महत्व है। किसके जीवन में? मुद्रा, सब देश के मुद्रा जो है क्या है? अलग अलग है। क्या आप घर में इसको पढ़े थे? मुद्रा के बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम है। मुद्रा सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी फायदे में रहना चाहता है और हर आदमी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसा चीज़ है जो आवश्यकताओं को और की किया है, बढ़ा दिया। यह आर्थिक, मुद्रा की किया आर्थिक विकास किया है, मनुष्य के लेवल को ऊंचा उठाने का कार्य किया, काम किया। कौन? मुद्रा। विश्व की मुद्राएं, भारत की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा नेपाल का, सबसे महंगा कौन है? पाउंड। पाउंड इंग्लैंड का, डॉलर भी। एक आध बच्चे यहाँ पे ऐसा है जो सबके मुद्रा बता सकते हैं? 12 गो देश के नाम है, ओकर कौन मुद्रा है? अगर ऐसा अक्सर हम पूरा सुना सकते हैं, या तो फिर हमरे से सुन लो। हैं? तुम सुनाओगे या हमरी से सुन लोगे? हम ही सुना दे। पूछोगे? खड़ा पूछ लो। बोलिए। रुपया। खड़ा होके को पूछो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पूछो। रुपया, रुपया, टका, बोलिए नहीं आप लोग, नहीं बोलिए। रुपया, डॉलर, पाउंड, रूबल, डॉलर, अफगानी, अफगानी है ना, अफ्रीकी है, ईरान, रियाल, इराक, दिनार, स्वीडन, कोरोना। गलत बोल दिया क्या? हाँ? कोई दिक्कत? वाह। युआन, चीन, चीन का क्या है? जापान का सर येन। जो नहीं वो पूछता है, देख रहा है, लेकिन नहीं बताते हमने। जैसे मास्टर काम है पढ़ना, विद्यार्थी पढ़े चले, तुम पढ़ लो, है कि नहीं? हैं? श्रीलंका का रुपया हैं, लेकिन उसका रुपया में अलग रहेगा। तो वो 500 पट क्या पहले हम जितना पूछे उतना बता दो बेटा। अब फिरका का फिरकन होगा। तो पहले बेटा जितना हम तोरा पूछे वो हमको सुना। कहानी आगे बढ़ता। पुरानका 500 नोटवा में देखते होंगे गांधी जी थे, नहीं
5 गो आदमी था, 7 गो डंडा लिए हुए। हमको उस समय समझ में नहीं आता था कि समदमिया कहाँ जा रहा है। 500 नोट है किसी के पास? अभी लाओ। अभी है, अभी है, अभी है, अभी 500 है। अरे हमरे मामू यहाँ 55 500 है। ATM हमरे मौसा यहाँ तो 3 गो ATM। इस हम बच्चे में होता था नहीं जी, नहीं कोई ऐसा कहते थे, कोई बड़प्पन दिखावे लगता था। तो 500 नोटवा में अब पता चला बीचों बीच से ने फाड़ देंगे ककड़िया नहीं, भेमिया लगेगा बकड़िया नहीं। तो वो जो थे पता 500 नोटवा में देखते थे कि लोग कहाँ जा रहा है। अब पता चला है इन लोग लाल किला पर जा रहे थे। नयका नोटवा देखिएगा ना, तो उसमें क्या रहता है? हाँ, लाल किला रहता है। हाँ, तो पता चला कि अब पहुंच गए पुराने नयका नोटवा पर नहीं है, ये लोग जा आ रहे हैं भाई उस। हाँ, तो अब पता चला नयका नोटवा से कि लोग लाल किला पर पहुंच गए हैं। इसलिए फोटो क्या कर रहता है, क्या कर रहता है? आओ उसी और गड्ढा कर। हम लोग पहले से सब जान चुके हैं, ध्यान सुनना, कि मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मुद्रा के 4 महान कार्य, इसके अलावा बहुत सारे कार्य अगला बार भी लेक्चर कभी दिए होंगे कि ऐसे ही सर आप बोल रहे हैं, समझाए होंगे चारों बारे। आज 4 के अलावा 6 काम तरह बताना, पैसवा के कौन कौन काम कर सकता है। पहला काम, इसका माध्यम ये हुआ, हमने आपसे नहीं पूछा, खाली मेरा सुनो। कितना तेज हो तो हम देखिए लेते हैं, जहाँ तहाँ से पूछ के पता चल नहीं जाता है कि हाँ साहब तेज है। विनिमय का माध्यम पूरा स्क्रीन पर आ रहा है, ये सर माध्यम नहीं लिखा रहा ना, ये विनिमय का माध्यम, इसका मतलब पैसा का पहला काम है लेन देन का माध्यम। आप हमारे पास पढ़ने के लिए आए हैं और हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं। आपको पहले फिक्स हो गया था कि सर हमारा कोई नाता नहीं है, न कोई जाति है, इसके पास हम जाएंगे। आपको क्या लगा था सर गेहूं खोजेंगे? विश्वास था कि पढ़ावे के बदली गेहूं लेंगे? जिससे पूछेंगे तुम लोग नहीं है ना, क्या लगता है आपको सर पढ़ाई के बदले क्या लेंगे? पैसा, उसको पता है, लेकिन हम यहाँ गेहूं लेते हैं। सब जो है पैसे ही है, सबको पता है। पहले पूछवो नहीं किया कि पढ़ाई के लिए की लीजिएगा सर, पूछवो नहीं किए हैं सर, तो समझ गया कि दोस्ती सरतर बनेगा तो पैसा। दूसरा है, ये समझे कि ना, पैसा की किया तो एक दूसरे माध्यम है। हम कोई भी सामान के खरीद बिक्री कर सकते हैं, किसके माध्यम से? क्लियर? जैसे आप पढ़ने के लिए आए, हम पढ़ाएं, बीच में क्या है? पैसा है। जहाँ हम पढ़ा रहे हैं और हमारे बीच में, उनके बीच में क्या है? अब कितना नहीं, वो तो मापन की बात है। दूसरा, इस हम समझाए थे पहले भी, लेकिन पढ़ेगा भी, दूसरे लेसन में समझा दिए थे। अब तीसरा लेसन में और मजा है, डबल हो रहा है। मूल मापक का भाव, मूल मापक का किसका भाव? वो तो वस्तु भी नहीं चाहिए, मूल्य का मापक। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर के पढ़वे नहीं आ रहा है,
बुखारवा लगल है तो थोड़ा गड़बड़ा दिए। मूल्य का फिर मापक हमरा ज़्यादा तोरा लगल है। कल के हमरो वह बात है, सोचिएगा नहीं सर कि हम भुला गए, हमार तबीयतवे ठीक नहीं था। मूल्य का उसके बाद माध्यम मत सर पैसा लेंगे। बाय द वे एगो हमें घड़ी लेना, ठीक है, उतना अच्छा सा, तो एक दिन के कमाई से हो जाएगा। हाँ ये नोट छापते हैं रे, आधा घंटा कमाई से हो जाएगा। प्लीज नहीं डिस्कस करो, बहुत पढ़ाना है इसमें। नहीं समझ तो पूछो। मूल्य का मापक पहले ही पढ़ चुके हैं, और डायरेक्ट पे जब पढ़ेंगे तो कहेगा सर उड़ा रहे हैं, तो मतलब समझा रहे हैं। लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं ना आप लोग। मूल्य का मापक, एक्सपीरियंस का आप लोग मजा ले रहे हैं। मूल्य का मापक, मूल्य का मापक का ये मतलब हो गया कि जब माध्यम हुआ उसके बाद की करते मापते हैं कितना लेंगे। हम कोई बच्चा से बोले बाबू पैसा दो तो बोले सर आज नहीं कल देंगे, ऐसा भी बोलता होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बउआ, चुपचाप सुनो, कि वो मूल्य का मापक कर रहा है ना जी, कि इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे। जिससे पहला तो सर लेंगे, अब ये मापक है कि कितना लेंगे, है ना जी। उसके लिए वो क्या करोगे, फिर संचय करोगे। जैसे है 4 कारण उससे बताते हैं। संचय करोगे, आप फिर की करोगे जी, भुगतान कर दोगे। फिर क्या कर दोगे, मूल्य का मापक। उसके बाद की होता है, मूल्य का संचय। 4 कारण इसे मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम ए मेजर स्टैंडर्ड्स। 2 को और बढ़ा के हम बताएंगे आपको, जो किताब में आपके दिल है, ठीक है। तब मूल्य का मापक करेंगे, मूल्य का संचय करेंगे, पैसा के जमा करेंगे, और उसके बाद की करेंगे, मूल्य का भुगतान। ले लीजिए भाई आपका पैसा जमा हो गया। एगो मोटरसाइकिल खरीदना है हमको, कैसे खरीदाएगा, ये बताएगा, कलम दे, कैसे खरीदाएगा। पहले क्या होता है, माध्यम। कैसे खरीदाएगा, हम ये नहीं पूछलिए रे, तो पैथी कल के रुपया से खरीदाएगा, नहीं कुछ बोल रहा, जमा से खरीदाएगा। कितना पहले माध्यम के रस खरीदाएगा, पैसा से। कितना में खरीदाएगा, 1 लाख में, तुरंत 1 लाख हो जाएगा। की करेंगे, फिर दे देंगे। कोई भी आदमी पैसा के कई काम करता होगा, लेकिन पैसा के इसके अलावा और भी काम है। विलंबित भुगतान का मान, मुद्रा कार्य बता रहे हैं, उन्हें बताए थे मुद्रा के प्रॉब्लम क्या था, वस्तु विनिमय में क्या परेशानी थी, और इन्हें बता रहे मुद्रा से क्या फायदा। कोई दिक्कत बउआ। हमें ऐसी कोई पूछेंगे, कहेंगे कलम देंगे मूल्य का मापक में की होता है, तो बता पाओगे। विलंबित भुगतान का, विलंबित भुगतान का इसमें ये होता बाबू, विलंबित भुगतान के मान में तुम हमसे पैसा लिया 10,000 रुपया, बोला हम आपको 6 महीना के अंदर क्या करेंगे, लौटा देंगे, दे देंगे। आपको 6 महीना के अंदर लौटा देंगे या क्या करेंगे। लेकिन 6 महीना हो गया वो आप नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सूद नाम सुना होगा, कि सूद लेना हम की कर देंगे, चालू करें। उसका ब्याज हम लेना की कर देंगे, चालू कर देंगे। नहीं, वो आदमी भक दबर पैसा दे देता है कि हमारा सूद लग रहा है। अब वैसे भी पैसा किसी को दो लाइफ में, तो देखो अगला आदमी कमा रहा था कि हाँ इससे मंजूरी करेंगे तो दे सकता है, दो उसी को जिससे लेने की कैपेसिटी रहे। समझे। विलंबित भुगतान का माने देर से अगर कोई पैसा ले कहा था इतना दिन में देगा, इतना दिन में, तो आप उस पर की लिख सकते हो, वस्तु विनिमय में नहीं ऐसा था। विलंबित भुगतान का मान में वस्तु विनिमय में नहीं था, विलंबित भुगतान का मान। एक बार दमिया गैया नहीं ले लिया था,
अब कहा था कई महीना में, अब कई महीना में लौटा दिया। आदमी अब कुछ नहीं किया। और 5 महीना में की किया? गोबर और दूध का इस्तेमाल किया। गोबर और दूध का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया हो। और उसके बाद अभी तो जुर्माना मार देगा। 10 किलो लगता था जिस समय दिए, 5 महीना 10 किलो जोड़ लो, हाँ उतना गुने कर लो। अब गोबर गोईठा भी जोड़ लेगा, कई पन था कई गंडा था, गोईठा माँ फेरे हैं। हाँ जब गोईठा बेचते हो बतेतो कि हो गंडा हो बड़ा कि पन हो बड़ा हैं। कई गोईठा के एक पन को है? 20 गोईठा के अच्छे गोईठा बेचे बोलिए कुछ तो की दिक्कत हम बेचते हैं जे। कितना होता बउआ 20 गोईठा तो आओ जो है ना 20 गोईठा के एक पान तो शुरुआत कहाँ से गिनती आल बन रहा? 4 से रे 4 गो के की को है? 1 गंडा कई गंडा के एगो पान होबो? 20 गंडा के एगो पान। ए बार रहल दे तुझसे ना हो। हाँ तो उतना में एक दिन में कितना गोबर दिया वो सब बेहुदा भी जोड़ जाड़ लगा दाम नहीं रे। करे शक्ति का हस्तांतरण, करे शक्ति का इसका मतलब ये हुआ खरीद बिक्री हम कर सकते हैं। खरीद बिक्री हम कितना खरीद बिक्री का फायदा उठा लेता है? कितना खरीद बिक्री का? दलाली काम जानते हो? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रोकर। अंग्रेजी बोलबो तो ठीक है, हिंदी बोलबो तो थोड़ा बुरा लग जाता। हाँ लॉकडाउन में हम भी दलाली किए थे, लेकिन किए थे पैसा नहीं आया था ना। एगो के जमीन दिला रहे थे 10 लाख का। वो अगला आदमी से पूछे आप कितना में बेचिएगा? बोले 10 लाख। ठीक है आप अपना ज़मीन का कागज़ पत्र हमको दे दीजिए। लिखे ले नहीं बोल रहे हैं, वो हमको कागज़ पत्र दे दिया। एक आदमी को पकड़े, वो बताया हाँ कि हम उसको बताए कि 11 लाख के 11 लाख के। अब हम बोले उसको अगला 11 लाख दे देगा। देखो कैसे होता। तब बोला कि कुछ कम नहीं होगा, पहले ज़मीन देख तो लीजिए, स्पॉट पर चलिए। ये देखिए झूठा लोग बोले 8 फीट का रास्ता है, देखिए जीटी रोड है आपका। रियली देखे बड़ा चीज़ है। 4 व्हीलर आपके घर तर आएगा, एकदम बिजली देखिए, नल जल योजना है। मतलब फायदे ना उसको बताओगे। अरे ये अगला आदमी जो था सबसे पहले हमरे से बोला, हम कागजबा मांग लिए नहीं। अब धर दोसर कोई कितना ले रहता तुरंते इसको उठा लेता। अगला आदमी को मन पगलेगा, बस ठीक है परिवार से लाके देखते हैं, पूछते हैं, वो बोलेगा ना ये थे। और बाद परिवार भी देख ले, हाँ पसंद है। कुछ कम की नहीं कीजिएगा। हम देखिए कम की क्या बात है, जब आदमी सही, जब सामान सही है, 2 पैसा अगर महंगा भी लग रहा है, जब कागज़ पत्र देखे चीज़ देख सकते हैं, इसमें टेंशन है। आज लिए हैं कल दे के जाएगा। महंगाई का ज़माना। हाँ बल वो बात तो बिना पढ़ाने पढ़ा दिए। अरे अब पढ़ाते हैं। हाँ कुछ दे के देखो कैसे होता है, कुछ दे के जाएगा तो बोल हाँ ये बात तो है। बस फिर भी कुछ हम कह रहे हो तो माइनर बात है। जहाँ 11 लाख के ऊपर होता है 10 और 20 तो इधर उधर है ना जी, नॉर्मली चीज़ें है। जहाँ आप 1000 रुपये का सामान ले रहे हैं तो 150 तो कम कर सकता है
है ना जी, और नॉर्मली चीज़ है। अब थोड़ा 50,000 में कहेगा जाओ 100 रुपया छोड़ देते हैं, 50,000 में 500 1,000 नहीं छोड़ेगा तो फिर कहा ले, समझ रहा कि नहीं। फिर इधर 10-11 लाख है जहाँ बात हो रहा, वहाँ 10-20 तो आगे या पीछे। अगर उतना कह दिए कि जब आपका ज़मीन होता खुशी से भी आप हमको कुछ दे दीजिए, वो तो नॉर्मली चीज़ है, बात की बात है। अब सुनबो तो दे बेहूद, वो बेचारा था दूसरे धर्म के मानने वाला, जब बता रहे जो बजमी ले रहा था ने अपना घर में लिख दिया ठीक ठाक। और बाद बोला कि हम थोड़ा अपना पापा को बुला के दिखाते। बगल में था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बगल में इसका जतिया के सभ्य था, जिसको हम जीवना दे रहे थे, इसका जाति का सब था। ये जो ले रहा था यहाँ पे ले रहा था, ये हिंदू का था और उसका सामने समझ रहा है। अब उसका बाप आया तो ज़्यादा दिमाग लगा दिया, पूछा इससे, ठीक आपका ज़मीन जो है हम दूसरे धर्म के मानने वाले हैं ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है? दूसरे धर्म में सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। वो बोला नहीं कैसे होगा, हम हैं हिंदू आप हैं फलना, होबे करेगा। समझ गया कि नहीं? जरी गोस्बा नहीं आया, ओकरा चलते 10 दिन से परेशान है लिए रे। 10,80,000 में बात हुआ था, 80,000 खड़े खड़े आ रहा था, समझ रहे हैं। कान है बेहुदा परेशानी भी होता है। अगला बैच में एक लड़की पूछी सर क्या सरकारी दलाल भी होता है? जी हाँ, इन्हें तो बेहुदा सब दलाले हो जाता है। 10-20 सरकारी दलाल का मतलब हो जाता है उसकी रजिस्टर्ड रहता है, सरकार को पैसा भी भरता है, पूरा ज़मीन उसके अंडर में होता है, सबका ज़मीन का ब्यौरा वह ले रहता है ना जी। और कोहे खरीद बिक्री करेगा। तीसरा आप बीच में नहीं, तो शेखपुरा में सरकारी दलाल, शेखपुरा में सरकारी दलाल नहीं है, नहीं है, नहीं क्या चीज बोला? दरोगा से पैसा देता फलना, तो उस दरोगा थाना फलना ढिमकाना केना देरी तोरा रोक लेते। थाना फलना जमीन जायदाद में नहीं चलता, ओकर केस होता है। थाना वाला की करते तोरा जेल नहीं जाल देते, केस नहीं लिखेगा। थाना फना तो खिलौड़ है रे, हम पर तुम केस ठोक दो है ना, हम थाना नहीं हो जाएंगे, बेल हो सकता है, डायरेक्ट कोर्टे से हम बेल ले सकते हैं। थाना फिक्स नहीं कि थाने सब कुछ करेगा, थाना उन्हें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करेगा तोरा मारेगा नहीं थाना, है ना कि नहीं मारिएगा, उसी ले पैसा। केस हार्ड, केस लिखिएगा ना, अगला आदमी केस लिखाने रहा तो हार्ड, जहाँ रेप हुआ तो वहाँ 300 जो है कौन धारा 76 नहीं मारिएगा, 376 हाँ। रेप एंड मर्डर है तो वहाँ जो है 302 नहीं मारिएगा, 302 हत्या का ना हाँ। रेप एंड मर्डर में 376 मार दिया, 302 माने उम्र कैद भी है, फांसी भी हो सकता है हाँ। तो हम खाली वो केसवा हल्का रहेगा तो कहेगा खाली कौन चीज़ 2-4 वर्ष के अथी हो सकता है। अगर अबरी की होगा थाना में केस ली दिया, अबरी मामला गया कोर्ट में, तो जे लिखा ले ओकरे पर न केस चलेगा कि वहाँ ऊपर से लेकर चलेगा, तो वो की करेगा, कैसे थाना उन्हें बिक्री किया जाता, समझ में आया? तो कोर्टवा में की करेगा बउआ, अबरी वजह वकीलवा खरीदी बढ़िया वकील, तो बाद तोरा दे दिया 10 साल के सजा, तब सुप्रीम कोर्ट फाइल कर दो, केसवा वो है उला देगा तोरा 1 साल पर 6 महीना पर हो गया खत्म। पैसा का जमाना है, लेकिन कोशिश करना चाहिए केस सबसे पहले जितना हल्का हो, है ना जी, हल्का हो। तो हल्का करे पहले अगला आदमी केस कर जा रहा तो चिन्ह पर्चे फोन थाना लगा दो, बोलो 50,000 देवे, केसवा हल्का लिखे आया समझिए जी। क्या पैसा देवल जाता है, समझ में आया? खाली पैसा दो, केकरा दोगे नहीं दो, दरोगा पकड़े ला गया तुमको, दरोगा साहब अरे 2 दिन का काम था, की लीजिए खर्चा वर्चा लीजिए, 2 दिन रह लीजिए, ओकरा चलते हैं, हम खुद आ जाएंगे थाना में। ये आया नहीं था सर, बाहर था, भागल था, अब की कहते तुम जान के छोड़ के आया समझ में, कहाँ कमाए हो बरे हैं, बस ये जा हो गया पहुँचे। तो क्या करे शक्ति का सीख रहे हो जिंदगी में कहाँ की कल जाता है। तो कोशिश कीजिए, जब आपके परिवार पर केस हुआ, अगला आदमी केस किया जा रहा है,
तो पहला नंबर कांटेक्ट करो थाना अध्यक्ष से, केस लिखा से पहले कि उससे साइड में बात हो जाए, अगला आदमी को पतो नहीं चले कि दरोगा मिला हुआ है, हल्ला करे लगेगा। क्या क्या आपके साथ हो ओकरा की पता, वो केस करे ले तो कौन धारा लगा लो हो, ओकर कागजवा देखो, बकाले वकील पढ़ लो है, वो जो केसवा लिखा लो तो लिख रहे है, पूरा लिखेगा और लगेगा कि उसको इस पर इतना धारा लगाया जा रहा था। तुम वकालत पढ़ा रहे कि वो धारा में कौन सा जुर्माना है, कौन सा थी है। तो जितनी पढ़ा लिखल होता है केसवा कर जाता है न, तो लड़की के छेड़छाड़ किया, कह दिया लिख दीजिए रेप एंड मर्डर। और बाद अगर सबूत होता है रेप एंड मर्डर का थी है, तो रेप किया अटेम्प्ट हुआ उसका कि नहीं, यहाँ माथा पर थी, गर्दन पर हाथ रखा था कि नहीं, लड़की का मेडिकल रिपोर्ट होता है, सबूत मिलता है, लड़का का लड़की का मेडिकल रिपोर्ट होता है, सबूत मिलता है या नहीं मिला वो, और बाद तुम जो झाँप सकते हो केसवा लिखेला के बावजूद, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, फॉल्स हो गया वो, उसमें मेडिकल में जाकर पैसा झाँप सकते हो तुम। आया समझ में? जहाँ गई थी गर्दन जा छोड़ा कि भाई मर्डर किया था, क्या कर रहा था, गर्दन दावा मार रहा था, क्या कर रहा था तुम वहाँ, समझ गए कि नहीं? तुम कहाँ सिविक्स में घुसा दिया। तो क्या किस क्रय शक्ति का हस्तांतरण, तो जमीन के बारे में बता रहे। एक जगह के जमीन में, एक जगह की जमीन आराम से आप पैसा कमा सकते हो। अरे दलाली का मतलब सच में दलाल होता है। हम जमीन बेचवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ज़मीन का दाम बड़ी हाई फाई चल रहा है ना जी। हम दलाल हैं, ज़मीन बेचवा रहे तो कोई मिला कि हमको ज़मीन जो है बेचना है सर, है ना जी। तो उससे हम की बोले कि आप हमको ज़मीन दे दीजिए। देखिए ना ज़मीन के दाम तो आपका ये फलना जगह पर वैसा कोई ख़ास दाम तो है नहीं, रेट फेट कुछ है नहीं, है ना जी। चलिए हम आपको 9 लाख देते हैं। अगला आदमी जिसको हम बेच रहे हैं उसको ज़मीन देखा है और ज़मीन का दाम पूछिए मत, आसमान छू रहा है। वही दमिया है ना। आज आगे के दिन में जो है ज़मीन मिलने वाला नहीं है। प्लस अगला आदमी हमको बोला कल वो देखे लाएगा और पैसा भी एगो दे रहा था, हम 25 दे रहा था, हम कि नहीं देंगे 50, तो संध्या होस के आबे देवे कि ये दमिया के बकाने ने हमरे दे दीजिए। और ज़मीन के दाम आसमान छू रहा है, ज़मीन सही है ना। आज जो है कल परसों जाइएगा ना जाएगा ले एकरा जो बेच रहा ओकरा गिरा दिया, जो खरीदे वाला ओकरा चढ़ा दिया। आया समझ में कैसे कमाता है। हाँ तो इसे में एक्सपीरियंस पूछे कहाँ से लिए सर, कहाँ से लिए? पढ़ते पढ़ते हो जाता है। हम भी ज़मीन खरीदे होंगे और कभी बेचे के बाद भी किए होंगे तो समझ में आ गया। और प्लस धंधा की बात है। अब जब हम बेच रहे हैं और वो की कहेगा हमरा से कि ज़मीन के दाम हाई फाई है तो यह चढ़ जाएगा आदमी। कॉमन सेंस है, पढ़ा लिखल हो ना जी, तो पढ़ा लिखल तो फायदा नहीं सोचते, तोरा खुद से पड़ता कि हमारे बारे में पढ़ घाटा सो रहा के फायदा सोच रहा। कितना मजेदार कहानी बताए। क्रय शक्ति का ध्यान दो, ऐसी स्कीम था आगे चढ़ाएंगे बताएंगे आपको। क्रय शक्ति का हस्तांतरण साख का आधार है। साख का सर ये क्या, सबका एक एक लाइन लिखना घर में बैठ के, कर मतलब कि बतेलखिन इसका हो सकेगा सोमवार को दिखाने का। साख का इसमें क्या होता है सर, किसका आधार है? सोमवार के कल टेस्ट है, सोमवार को मंगल को दिखाओगे, कल टेस्ट है ना जी। हाँ सोमवार को सच में पर्व है। कई कई हिंदू लोग का पर्व कुछ अलग है, भी आज रहेगा कुछ आधा कल रहेगा। अरे गजब तो तब हो गया जब कृष्ण भगवान का जन्म बता दिया 2 दिन। हमको हल्ला हो मतलब गुस्सा भर गया था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन 2 दिन कैसे हो सकता? दुर्गा पूजा जन्म 2 दिन मना रहा, फलना चीज 2 दिन, मैंने जन्म तो 2 दिन मत मनाओ यार। अच्छा 12 बजे किन्ने उन्हें मना लेते हो। अच्छा अब समझ में आया। 12 बजे की इन्हें मना लेते, मैंने 12 बजे के इन्हें हो गया। हाँ अगर 12:59 में अगर बाद ये हाँ नहीं 12 सो गए तो 12:01 हो गया, जैसी हो गया वो AM। 11:59 है PM। 12 पक्का पक्की 12 ए हाँ कोई दिक्कत? अच्छा तब ऐसे बनाते हो तो अच्छे जाति के लोग हो तुम लोग। क्रय शक्ति का हस्तांतरण साख का आधार पढ़ा रहे हैं जी। हाँ चेक ड्राफ्ट, चेक दे देता है आपको, ड्राफ्ट दे देता है।
चेक ड्राफ्ट समझते हो ना? साख का आधार। अब पहले की देता था कि वो दे दिया, चेक दे दिया, सिग्नेचर कर दिया, मैंने तुमको पैसा भले वो फॉल्स दिया हो, कुछ किया। कोई दिक्कत मोहित कुमार? मुद्रा क्या है? अब ये मुद्रा है क्या? तो मुद्रा के बारे में क्या बोले? मुद्रा है क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वही मुद्रा है। आज तबीयत खराब है, डॉक्टर बोला आप रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग से हमको की प्यार मोहब्बत है, पैसा से प्यार मोहब्बत है, समझे कि नहीं? कि चलो पढ़ाने जहाँ हो सके का रियली बात बताते हैं, एक आगो बच्चा पैसा ही दे दे, हो सके ऐसे बोल दे तो भी दे दे। मुद्रा क्या है? तो मनी मनी मनी, अगर मारेंगे तो नोच लेंगे खाला, नहीं मन लग रहा, कहानियों नहीं मन लगो रे। मनी 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 बेटर देन सुनसान स्वीटर देन। अभी न टेढ़ा मुँह टेढ़ा, अंदर लू लांग, कोई भी पढ़ेला आ जाएगा बेटा, सबसे हमको प्यार रहेगा, घृणा नहीं रहेगा। काहे? पैसा दे रहा है। जिससे पैसा लेना बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बात होता है, उससे चिकनी चुपड़ी बात होता है। और जो कोई पैसा ले लो, चाहे फ़ोन देखल को कि फलाना आप हमको पैसा दीजिए, अच्छा हम सोचते हैं, अगर फोनमा फेर चले लो, आदमी उठेबे नहीं करता है, नहीं तो समझ जाता अगले समझो समझो, नहीं तो अगर 2 दिन के बाद उससे मिला, बड़ी कुलते जी आपका कमा हो गया था ना, फोनमा करे थे, हमको ध्यान में से उठल था कि रिश्ता वो बनल रहे। अगला आदमी बेटा पढ़ा लिखल है साहब, उतना बुड़बक नहीं है जितना आप तो समझ रहे हैं, है ना जी? मुद्रा क्या है? तो सब कुछ मुद्रे है ना जी? मुद्रा कमाने के, लेकिन आदमी को ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहिए, रिश्ता को कायम रखना चाहिए। अब रिश्तों में ज़्यादा दोस्ती करो तो में पैसा के लेन देन, फलान कमेबे करते हैं, दे दीजिए हमको। और जब तुम दे दिया ना बेटा, तो आप समय पर मांगे पैसा उनसे, हाँ न, तो नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको दे दिए तो बड़ी मुँह फुला लेंगे। पैसा दिए थे, मांगा था, हम मांगे उनसे, 2 महीना में हुआ कि मांग लिए हमसे, रिश्ता नाता उतना अच्छा से नहीं चलेगा, बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। हाँ नहीं, रिश्तेदार से तो अच्छा चीज़ लेना चाहिए, दोस्ती बनाइए। ये नहीं कि हम ही जिनसे तो मांग रहे हो ना, तुम इतना आशा करके मांगना, रियलिटी बात है कि आपसे वो भी कभी मांगेंगे, और आपको भी हैसियत होना चाहिए कि आज 50 हम मांगे, बिहान हो के 2 साल के बाद 50 हम दे भी दें, उनको ज़रूरत पड़ा तो हमसे 1 लाख मांग सकते हैं। अगर हमरा ऐसे करके रिश्ता चलावे का मन है तो उनसे लीजिए, और लगे कि जब वो मांगेंगे हम नहीं दे सकेंगे तो हम कल मांगिए। अरे समझ रहे हो कि ना? हाँ, तो चलता हम लोग में चलता है, लेकिन उन्हीं से चलता है। कभी हम देते हैं, परिवार तो चलता है, ज़मीन ले रहे हैं 7 लाख है, 2 लाख घट गया, कहाँ से लेंगे? सूद भरेंगे। उनको बोल के दिए आपका बेटी का शादी है, या तो आप भी फलना काम कीजिएगा। हम वैसे ही हम जानते हैं दोस्ती लेन देन से होता है, कि एक ही तरफ से दोस्ती हो, और दोस्ती कहता है, दोस्ती में दोनों हाथ से ताली बजता है। ये तो पढ़ाते हैं बुतरुअन कि हमरा को पढ़ा देते रहे, तो उनसे हम पहले कह दिए कि जितना दे रहे हैं उतना दोगुना करके हम देंगे, कोई भी खुश रहेगा। बोला है भाई, ऐसा समझिए कि नहीं? और वैसा करते हैं, समझ गए कि नहीं? अरे समझ रहे ना? तो करे। अब हम तो और रिश्ता बनाते हैं, कोई बड़ा आदमी है परिवार में है, वो कभी मुंह खोले हमसे, खाली खोला 50,000 के, और नहीं हो पैसा है, 50,000 के काम है, बोलते अभी मेरे पास पैसा था 1-2 लाख देते हम, ठीक का है, फिर 4 लाख लेंगे, आए समझिए। हाँ पैसा वाला कभी बोले नहीं तो फिर रिश्ता ख़त्म कर देंगे, हम मांग रहे नहीं दे रहे हैं, क्या समझे? कहाँ पे कैसे दोस्ती के जस्ट करना वो सीखिए, और दीजिए उसी को जो भाई कमाता है। मुद्रा क्या तो समझ में आया? सब कुछ मुद्रे है सर। मुद्रा का विकास हमको लगता है हम पहले ही बता चुके थे आप लोग को, परीक्षा में भी दे सकते हैं कि मुद्रा के विकास वस्तु विनिमय के बाद क्या चीज़ का हुआ था। वस्तु विनिमय के बाद क्या चीज़ का हुआ? वस्तु मुद्रा का। किसका हुआ? वस्तु विनिमय के बाद कौन चीज? वस्तु मुद्रा का विकास हुआ। वस्तु मुद्रा नहीं समझे? जैसे बाघ के छाल होकर 5 किलो जो है चावल होगा, कि 5 किलो गेहूँ होगा, नहीं ऐसा है? पढ़ाए थे कभी क्या? हमको लगता है क्या अगला साल बड़ा पढ़े ले, लिखबल भी है। और बाद
धात्विक मुद्रा का विकास हुआ। धातु हम ऐसे पूछ सकते हैं क्या कि सिक्के के बाद किसका विकास हुआ? धात्विक मुद्रा में हुआ था, अब धातुओं की प्रयोग मुद्रा रूप में होने लगा। तो ये वाला तुमको अच्छा छुट्टी मिलेंगे। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि वस्तुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। कौन मुद्रा कहते हैं बाबू? हाँ। उसके बाद सिक्का चला, यहाँ तक तो सब जाना, सिक्का चला। सिक्का में भी बड़ी परेशानी आने लगा था। लीजिए सर पैसा लीजिए, गिनते गिनते दूध भुलाए गए, है ना। चल गया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में नोट। अब नोट में ब्यूटी स्टैंडर्ड आ गया है, तुम लोग का पैसा देगा। याद रखिएगा पढ़ाई वाला चीज। 1 रुपया के एक रुपया सिक्का से लेके जितने भी सिक्का हैं प्लस 1 रुपया के नोट, प्लस कै रुपया के नोट? 1 रुपया के नोट। तोरा की लगा? अरे तो फाड़बो करते सनकावानी डुप्लीकेटवा नोटवा रहता था। एक बार तो गांव में नाच हो रहा था, हम पैसा दम भर लुटाए। बिहान को पता चला औरतिया कंगाल हो गए। बिहान पता चला अब डुप्लीकेटवा दे लेते। हम कि तोरा पता नहीं है बेहुदा, हम कहाँ का करेंगे। बेहुदा पैसा लुटावे की चीज़, ज़्यादा औकात वाला बेहुदा बोलोरो खरीद लो। आज केकरा दिखा रहा है वो लेकिन वो चीज़ दिखाने का नहीं, खुशी का बात है। लेकिन बार बार एक ही बार तो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे देर इतना भी खुश नहीं है। 150 दोस्त आपके टैलेंट पर खुश हो गए हैं। पैसा क्यों दिया जाता है? देख क्या मैंने ऑर्केस्ट्रा पार्टी में न कला देख, अब इसका मतलब नहीं है वो हैसियत दिखाना हो गया। पैसा देने का भी तरीका होता है, वो क्या दिखाना हो गया? हाँ, तो आप पर डिपेंड करता है किसी को पैसा दे करके उसका कला के दे रहे हो या तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। पता चलेगा नहीं चल जाएगा आदमी को। चले 150 दिया तो कला पर खुश होके दिए। अगर वहाँ पे फी 20 टकिए दे रहा है ना जी, अरे अब तो गजब गजब तरीके से कुल पैसा देता ऑर्केस्ट्रा में यार, देखे का मन नहीं करता है। बेहुदा लक्ष्मी है, इनका पूजा होता है। हाँ, जहाँ तहाँ रख के बेहुदा पैसा देगा, सब गड़बड़ है। तो हाँ बताए कहाँ ये कागज का नोट है। कोई बेहुदा वीडियो कट मत करना, बड़ी मार मारेंगे। तो ये जो नोट है 1 रुपये, मुँह में हाथ लगा देंगे, मांगो हमसे वो खजूर दे देंगे, खाते रहेंगे। 5 बक चूसनी आता है वो। तो RBI लिखा है, आदमी कैसे पकड़ेगा कि सही नोट है कि गलत नोट है? सर कि लिखा रहता RBI प्लस आधा में से कि भारत लिखा रहना चाहिए। आधा में से कि रखना चाहिए? नहीं, हम बड़ा बड़ा नोट में देख लेना चाहिए प्लीज। बीच में पन्नी है पत्र का, और हम RBI प्लस आधा हिंदी में भारत, कम से कम 2 चीज़ के जो मिलना चाहिए लिखल। RBI के जो मिलना चाहिए लिखा, ये देखता है सब ना। हम की बेहुदा कर अलगे आँख तो नहीं, ऐसे कैसे की देखता है दुकानदार बाबू। हमरा अभी तक नहीं समझ में ऐसे की देखता है। तो आप लोग नोट पहचाने जान गए? एक नोट पर कई भाषा? 17 गो। कहाँ के भाषा? इसमें पढ़ाया है। जितना भी नोट है 1 रुपया नोट छोड़ करके किसके द्वारा? RBI। अरे हाँ, 1 रुपया का नोट छोड़ के बोले, 1 रुपया का नोट छोड़ के जितना भी नोट है सब RBI। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर क्या चलाता? तो 1 रुपया का नोट और जितना सिक्का है भारत सरकार लिखा रहेगा। कौन सरकार? आप देख सकते हो, कोई दिक्कत? मजगर चीज हम बताना कि प्लीज कुछ हम बताना की चाह रहे थे, भुला दिया तुम लोग। साख, अच्छा
ये जो चलाती नोट जो है सब RBI के द्वारा, किसके द्वारा छापा जाएगा? इन्हें कि प्रधानमंत्री कल कि हम प्रधानमंत्री बन लिया नोट छाप दो। अच्छा, तुम लोग कॉमन सेंस कभी लगाया है कि खूब नटवा के छाप दे तो स्थिति क्या होगा? जैसे मान लो सरे खूब कमा रहे हैं, एक दिन में 2000 आ गया, 1500 रुपया आ गया, ओए पैसा, ओए सब्जी वाला पैसा, दमन पूछेंगे दो, क्या लगा 20-50 रुपया लेगा, 2 रुपया बढ़ा के ले लिया। लेकिन जो 200 कमाता है प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये महंगाई के कुल महंगाई के लिए गरी आता है सरकार को गाली। महंगाई को बढ़ाना और महंगाई को कम करना RBI का काम है ना जी। हाँ, महंगाई अगर बढ़ गया है RBI की करता कुल बैंक नोट हंसोल लेता है, ज़्यादा पैसा बोलो होम लोन दे रहा, फला लोन दे रहा है, लाए जब वह जरूरत पड़ेगा तो तुमको जो है 4 रुपया रिपो रेट कुछ ऐसे करता है, रिवर्स और रिपो रेट ऐसे होता है ना जी। जब उसको पड़ा तो रिवर्स रेट पर लिया है ना जी, 4 रुपया देंगे। जब तुम बोला बैंकवा वाला देखिए ना सर हमारा पैसा कम गया 20 लाख दीजिए ना, 6 रुपया पर देंगे। हाँ, पैसा कमा ले 6 रुपया पर परसेंट पर। अरे की मतलब बता, रिवर्स रेपो रिपो रेट समझे? महंगाई कंट्रोल करना, पढ़ा लिखल है आप लोग, नरेंद्र मोदी नहीं करिएगा तो बानपड़ के बाद थोड़ी सब क्या कर हाथ में रहता है। नरेंद्र मोदी कह देगा नोट छापो तो नोट छाप देगा, कहेगा आपका नेतागिरी में चलेगा, देश से चल चलाइए, जहाँ दिमागे लगाइए पैसा वैसा कमाए, हमारे वाला दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन बड़का बड़का दमिया सोइए जाता है। अब खूब पैसा नोट छा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो सब उसके हाथ में कंट्रोल करना होता है। अब मुद्रा विकास पढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक मुद्रा आ गया, ATM डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया था। आप ATM पर परिभाषा बता दिए थे सब, जो नहीं अगर जानते होंगे, बाप लेट भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा 2 मिनट में परिभाषा बोल देते हैं, आप वीडियो देख के लिख लीजिएगा। ATM कार्ड या दोस्त के कॉपी या तो फिर आपका जो है कौन टेलीग्राम चलता है, क्या क्या ATM कार्ड के बारे में लिखाए भी होंगे। अरे चुपचाप सुन, कैसे पैसा भी ATM कार्ड, यह एक प्लास्टिक, क्लास जाना है आप लोग को, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा इसके माध्यम से ATM कार्ड के बारे में प्लीज, ATM कार्ड एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर ATM के से पैसा की निकासी कर वस्तु खरीदारी कर सकते हैं, उसी को डेबिट कार्ड भी कहते हैं। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर पैसा निकाल करके ना है डायरेक्ट मॉल तोल में जाके वस्तु बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते, ओगरे से पैसा कटा लेंगे, तो डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाया था कि बिग बुल है ना जी, हेमंत कुछ करके नाम था, सरकार को जब उसका कभी यहाँ शेयर बढ़ा दिया था, उसको पता था कि एक बैंक में 1 महीना अब क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो है ना आप पैसा नहीं निकाल सकते, वस्तु खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? और जब वस्तु खरीदोगे ना तो कोई भी वस्तु खरीदेगा तो वो समझो खरीदेगा तो टैक्स चलेगा सरकार के पास, वही समनमा का। और वैसे तुम पैसा निकाल के तुम घपला मार सकते हो, 50,000 निकाल लो, उसके बाद जो है कोई 1 महीना के लिए केकरो अथी दे दो, ब्याज पर दे दो, 5 रुपया पर देगा तो 500 रुपया कमा लेगा, कितना कमाएगा? 5 रुपया का 50,000 का 500 रुपया आप कमा लिए, समझ गए ना? और उतने पैसा फिर 1 तारीख के दे दिया सरकार के 500, वह बिग बुल कर दिया, वो 15 करोड़ का घपला मार दिया, ब्यौरा त्योरा दिखा दिया, बैंकवा दे दिया, और बाद ई बैंकवा बोला आपको जो है उगर फायदा उठा लिया, चौथा सप्ताह में देना है, अब अगला बैंक से 15 लेके ओकरा दे दिया, 15 के मस्ती मार रहा है, वो मांगा तो ओकरा से दे दिया, अब फिर अब विश्वास नहीं हो गया कि देखिए आपको दिए थे, हाँ तुम दे देते, और अब घुरा रहा, अब अपन बीच में पैसा की किया, बीच में मीडिएटर बन गया, जैसे भारत पाकिस्तान मैच झगड़ा लगाना है, ये भारत पर या पाकिस्तान पर आओ, हम लगा हमरा से लगाओ, ऐसा समझो मीडिएटर बन गया, वो शेयर बाजार में उसी किया, पूरा शेयर खरीद लिया, वो है ऐसा समझे जी, और गरीब का वो कल्याण कर रहा था, समझा। और लेकिन उसका बहुत बड़ा स्कैम था, उसका भाई उसको फंसा दिया कि अच्छा चीज़ नहीं है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।